हेलो एवरीवन। सो आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो अगर क्लियर है तो एक बार अपने हैंड रेज करें। फास्ट एवरीवन अपने हैंड रेज करें एंड फास्ट सभी लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए। अगर आप यूट्यूब से कनेक्टेड है तो यूट्यूब में बताइए मुझे, क्या आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज अपने हैंड रेज करें सभी लोग। यूट्यूब से आप कनेक्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके ओके। सो गाइज वेलकम ऑल ऑफ यू हेयर। मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप किस किस स्टेट से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, किस किस स्टेट से आप लोग कनेक्टेड हैं अभी करेंटली। ओके, महाराष्ट्र, गुजरात, ओके, जबलपुर एमपी, हिमाचल, दैट्स नाइस दैट्स नाइस। ओके, और कितने कितने दिन आप लोगों को यहाँ पर हो चुके हैं कनेक्टेड हुए? 1 वीक, 5 डेज, 2 डेज, 3 डेज? प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। Okay, 8 days, 2 weeks. Okay, 5 days. Fast, everyone. Be attentive in this session. Okay. ओके फाइन फाइन फाइन। फास्ट गाइस, आप एक छोटा सा काम करिए। ओके, आप जिस भी ग्रुप में एडेड है, जो भी आपके अपलाइन है, जिन्होंने बिजनेस आपको इंट्रोड्यूस किया, उनको जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा के आए। आई एम प्रेजेंट इन द मीटिंग। फास्ट एवरीवन, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके अपलाइन है, जिन्होंने बिजनेस आपको इंट्रोड्यूस किया है, उन्हें इन्फॉर्म करें। आप जिस भी ग्रुप में एडेड है वहां पे स्क्रीनशॉट लीजिए एंड जल्दी से अपनी अटेंडेंस प्रोवाइड कीजिए फास्ट। ओके, और मेरी सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप उसको मानोगे। किस किस को यहाँ पे कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है? कौन कौन अपना ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे चाहता है कि यार जिन लोगों को हम देख रहे हैं उनकी तरह हमारा लाइफ स्टाइल हो, हम भी लाइफ में ग्रो करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं, एक अच्छी लाइफ जिए, अपना घर हो हमारा, अपनी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो? कौन कौन ऐसे हैं जो चाहते हैं? प्लीज अपना हैंड रेज करके मुझे बताइए। ओके, बहुत सारे लोग हैं। तो गाइज उसके लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं लाइफ में। ओके, छोटे छोटे एक्शंस लेने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैंड रेज हुए कि मुझे चाहिए, बट आपकी वीडियोज ही ऑन नहीं है ना? तो ऐसा पॉसिबल होगा? चाहिए सब कुछ पर अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स ना करने पड़े। तो अगर आपको सब चीज चाहिए तो गाइज एक्शन लेना शुरू करें। ओके, फास्ट सभी अपनी वीडियोज ऑन करें। बहुत सारे लोगों को मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रही हूँ कि उनके कैमरास अभी भी ऑफ हैं। तो गाइज आप सोच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे लोगों के कैमरास तो ऑन ऑन है बट उनकी जो पोजीशन है, किसी ने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, किसी ने कहीं रखा हुआ है। तो काइंडली मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अपने फोन को प्लीज आप कहीं पे रख दीजिए अच्छी तरीके से। ओके, एंड फ्रीली अपने दोनों हाथ ऐसे मुझे स्क्रीन पर दिखाइए सभी लोग। ओके, जो लोग यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं गाइस, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ बट प्लीज आप अपने घर पर जहां पर भी बैठे हो अपने कैमरे को सामने रख दीजिए एंड फ्रीली आप लोग बैठिए मीटिंग के अंदर फास्ट। एंड अपनी डायरी एंड पेन मुझे शो करिए कैमरा के ऊपर। प्लीज अपनी डायरी और पेन मुझे शो करिए कैमरे के ऊपर सो दैट मैं देख पाऊं। क्या आप सभी के पास डायरी एंड पेन अवेलेबल है? ओके, तो आज स्पेशल मीटिंग गाइज आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। अगर आपके पास डायरी एंड पेन नहीं है तो ले आइए। मैं आपको बहुत सारी चीजें आज नई सिखाने वाली हूँ एंड आपका जो भी पुराना अभी तक आपने सीखा है वो सब आपको रिवाइज करवाया जाएगा सो दैट आप अपने इस बिजनेस को अच्छी तरीके से बिल्ड कर पाए। तो फास्ट एवरीवन, जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं प्लीज कहीं पे बैठ जाइए। ठीक है, सो हम मीटिंग को शुरू करते हैं। एंड जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी गाइज उसे अच्छे से सुनिए एंड अपनी कॉपी में पेन डाउन करिए। ओके, एंड मैं आपको सभी चीज रिवाइज करवाने वाली हूँ। प्लीज आप लोग मुझे एक बार स्क्रीन पर बताइए, क्या आप सभी को आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हैंड रेज करके मुझे इन्फॉर्म करिए। क्या आप सभी को आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन दिख रही है? चलो, बहुत अच्छी। ओके, सो यहाँ पे किस किस का क्वेश्चन है? ओके, किस किस का क्वेश्चन है कि अर्निंग कैसे करेंगे? ओके, किस कौन कौन लोग अभी भी कंफ्यूज है कि अर्निंग कैसे आती है? ओके, अर्निंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिनका भी क्वेश्चन है प्लीज अपना हैंड रेज करें। ओके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। ओके, तो आज आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, मिलेगी इस सेशन के अंदर कि किस बेसिस पे आप अर्निंग शुरू करोगे, किस बेसिस पे हमको अर्निंग आती है। ओके जी,
हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करवाऊंगी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। ओके, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए वो भी बताऊंगी। बिजनेस में क्या प्रॉफिट होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, जॉब में क्या हमें मिलता है, वो सब मैं आपका रिवाइज करवाऊंगी। एंड इन द एंड हम सब सीखेंगे कि कैसे इस बिजनेस में आप ग्रोथ लें। तो आप सब रेडी हो सीखने के लिए? प्लीज मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए टाइप 5 करके ले, अगर आप सुपर एक्साइटेड हो चीजों को सीखने के। ओके, अब आप सोच रहे होंगे मैम आप इतने देर से बोले जा रहे हो, बट आप अपने बारे में तो बताइए। ओके, तो गाइस मेरा नाम यामिनी है। इन द एंड मैं आप सभी को अपनी इंस्टा हैंडल प्रोफाइल शेयर करूंगी। ओके, आप विजिट कर सकते हो। और मैंने भी इस बिजनेस से टोटली अपनी लाइफ चेंज कर ली है। ओके, इन द ईयर 2020 मैंने अपना बिजनेस शुरू किया एंड आज टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। ओके, तो वही प्लेटफॉर्म आपके पास भी है, चीजों को सीख के आप भी अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। तो जिनको भी कंपनी की प्रोफाइल नहीं क्लियर गाइस, लिख लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ। ओके, जिन जिनको कंपनी का बैकग्राउंड नहीं पता तो लिख लीजिए। ये कंपनी की शुरुआत हुई 13 मई 1978 में। ओके, एरिजोना यूएसए में। जिसको भी नहीं पता आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो उस टाइम आप इसके लिए आंसरेबल होने चाहिए। ओके, तभी आप सोच रहे हो कि मैं मैनेजर बनूं या किसी भी लेवल पे पहुंचूं, एक अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट करूं, वो तभी पॉसिबल है जब आपको बेसिक्स क्लियर हो। ओके, एंड कौन इसके फाउंडर है? वो है मिस्टर रैक्स मॉर्गन सर। ओके, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके बेटे हैं जो ग्रैग मॉर्गन, वो अब एट प्रेजेंट कंपनी की सारी देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं एलोवेरा के और बी हाइव प्रोडक्ट्स। ओके, दुनिया भर में हमारी कंपनी से सबसे ज्यादा अमाउंट का एलोवेरा और बी हाइव प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सभी को? लिख रहे हो आप? अगर लिख रहे हो तो टाइप 5 करे चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है जी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइस, अभी करंट की बात करूं मैं, तो वी आर वर्किंग इन मोर देन 170 प्लस कंट्रीज। ओके, 170 देशों में हम काम कर रहे हैं। एंड कौन कौन लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जानते हैं 170 देशों के अंदर काम करने का मतलब? समझ पा रहे हो आप? 170 देशों में काम करने का मतलब है कि 170 देशों के गवर्नमेंट के थ्रू साइन वे होंगे। गवर्नमेंट में सब देखा होगा कि कंपनी लीगल है नहीं है, क्या हमारी कंट्री के लिए फायदेमंद रहेगी नहीं। उस अप्रूवल को मिलने के बाद किसी भी कंट्री में काम शुरू किया जा सकता है। अभी आप लोगों ने मुझे बोला कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, इंदौर से हूँ, गुजरात से बोला। हम सभी एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, राइट? बताइए मुझे, अगर आप लोगों को अपनी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट्स में एक छोटी सी भी दुकान खोलनी है, तो क्या उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं? क्या उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं? बताइए आप लोग मुझे। हाँ जी, या अपनी मर्जी से कोई कुछ भी खोल सकता है? यस और नो? यस है तो हैंड रेज करिए, नो है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। है ना? उसकी हर चीज फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, तभी हम कहीं पे कोई चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो गाइज ये बिजनेस जो है वो 170 देशों से भी ज्यादा कंट्रीज में आज की डेट पे चल रहा है। ओके, एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसके जो हर स्टेट में, आप जिस भी स्टेट में प्रेजेंट हो वहां पे हमारा ऑफिस प्रेजेंट है। आप गुजरात से हो, गुजरात के अंदर ऑफिस है। हर सिटी, हर स्टेट के अंदर हमारी एक ऑफिस अवेलेबल है इंडिया के अंदर। क्लियर है आप सभी को? कोई भी पूछेगा तो आप आंसरेबल होंगे? हाँ जी, मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा कंपनी का बैकग्राउंड तो क्या आप आंसरेबल होंगे चीजों के लिए? यस, मुझे बताइए हैंड रेस करके। अभी सेशंस के दौरान मैं आपको अनम्यूट करूं और आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछो कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में तो आपको क्लियर होगा, आप कॉन्फिडेंट हो। आगे बढ़े हम। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज गाइज, ओके, किस किस को ईएसबीआई मॉडल के बारे में पता है? कौन कौन यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ईएसबीआई मॉडल के बारे में पता है? और कौन कौन यहाँ पे ऐसे हैं जिनको इस मॉडल के बारे में कुछ भी नहीं पता? प्लीज मुझे टाइप 2 करें जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं। टाइप 2 करें जिनको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको नॉलेज नहीं है। तो गाइस प्लीज हमें, जिनको पता भी है वो भी प्लीज अपनी कॉपी में एक ऐसा क्वाड्रेंट बनाएं, प्लस का साइन करें। ओके, एक साइड लिखें ई एस बी आई।
फास्ट सभी लोग प्लीज अपने हाथ चलाइए, लिखोगे कॉपी में तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, है ना। अगर ऐसे सुस्ती फैला के बैठे रहेंगे तो फिर क्या, है ना, हम ये करने तो नहीं आए यहाँ पे। तो प्लीज अपने हाथों को चलाइए एंड चीजों को रिवाइज करिए। ओके, ESBI लिख दिया, E फॉर एम्प्लॉय लिखिए, फास्ट एवरीवन। ओके, उसी के नीचे जो आपने B लिखा है वहां पे लिखिए बिजनेस ओनर, देन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड देन इन्वेस्टर। ओके, जो ऊपर वाली दो कैटेगरी हैं, आप सब मुझे बताइए, आपके आसपास जॉब पर्सन्स रहते हैं, दुकानदार रहते हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स रहते हैं, जिनकी भी वीडियोस ऑफ है गाइस। मैं आप सभी को फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज गाइस, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने से पहले एक्शन लेना सीखिए लाइफ में। ओके, चाहिए सब कुछ और एफर्ट्स थोड़े भी नहीं डालने, तो आप खुद सोचिए कैसे पॉसिबल है ना। यस, मुझे बताइए, आपके आसपास बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी रहते हैं, या नॉर्मल जॉब पर्सन्स रहते हैं जो 10-15 हजार, 20 हजार, 30 हजार महीना कमाते हैं, या जिनके किराने की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, कैसे लोग रहते हैं आपके आसपास? ओके, फास्ट फास्ट फास्ट, नॉर्मल लोग, नॉर्मल लोग। मानते हैं इस बात को, एग्री करते हैं सभी लोग, है ना। तो ऐसे लोग दुनिया में 95% कैटेगरी, कितने लोग हैं ऐसे लोग दुनिया भर में, हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर जगह नॉर्मल लोग रहते हैं जो जॉब करते हैं, छोटा मोटा अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क। और जो बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है, नीचे की दो कैटेगरी, ये दुनिया में 5% है। कितना? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करें फास्ट। जो भी सेशन में एक्टिव रहेगा गाइस, आफ्टर दिस मीटिंग उनको पर्सनली उनके मैनेजर से वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। ओके, फॉर योर गुड परफॉर्मेंस, सो बी एक्टिव इन द सेशन। 5% लोग। लेकिन अगर पैसे की बात करें, तो ये जो 95% लोग हैं ना दुनिया में, ये सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा कमाते हैं। कितना? जो जॉब वाले हैं, जिनका खुद का कुछ काम है, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड, इनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। और जो ये बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। कितना पैसा? लेकिन फिर भी हमें क्या सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में? क्या बोला गया आपको? नौकरी करो, खुद का कुछ काम करो, या ये बोला गया है कि बड़े बिजनेसमैन बनो? बताइए मुझे, बचपन से आपको क्या सीख दी गई है? ईमानदारी से प्लीज, है ना। हमें बोला गया है जो 5% पैसा है उसी में तुम भी छीना झपटी करो, यही कहा गया है। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा इस चैट बॉक्स में, फायदा ऊपर रहने में है या वहां से आगे बढ़ने में? उसी 5% पैसे के लिए लड़ाई करने में फायदा है या आगे बढ़ने में फायदा है? जहां पे 95% पैसा है, वहां उस उधर छलांग मारने में फायदा है या पीछे ही रहने में फायदा है? ओके, प्रेमलता कह रही है आगे बढ़ने में, डॉली जी भी कह रही है आगे बढ़ने में, कुछ कुछ लोग कुछ भी नहीं कह रहे। आपकी कोई राय नहीं है? आपको वही रहना है मतलब? 5% पैसे में खुश है? नहीं, सभी चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, ज्यादा अर्न करें। ओके, तो ये ESBI मॉडल आप लोगों को क्लियर है कि हमें ये वाली लाइन छोड़नी पड़ेगी, जॉब वाली और सेल्फ एम्प्लॉयड, तभी जाके हम इस कैटेगरी में आ पाएंगे। और वो तभी आ पाएंगे जब हम अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखेंगे। ओके, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, तभी हम उस कैटेगरी में आ पाएंगे। ओके, अगर आप अपने आप को प्री जज करोगे कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, तो शायद आप यही छूट जाए। ठीक है जी, तो इस चीज के लिए होते हैं जो बिजनेसमैन और ओनर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। वो सोचते नहीं रहते कि इसके बाद क्या होगा, वो कर लेते हैं। ओके, रिस्क लेते हैं लाइफ में। ओके, एंड दुनिया में कई सबसे बड़ी चीज ही यही है कि मिडिल क्लास इंसान कभी रिस्क ही नहीं लेता। ओके, समझ रहे हैं बात को? ठीक है जी, आगे बढ़े, ये समझ में आ गया आप सभी को। एंड ये सभी लोग स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क करते हैं, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें मौका देती है ये इस कैटेगरी में आने का। इस 5% लोगों का हिस्सा बनने के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें मौका देती है। तो यू पीपल आर वेरी लकी, आई एम ऑल्सो वेरी लकी। बी थैंकफुल टू द गॉड। ओके, हमेशा थैंकफुल रहिए गॉड का कि आपके पास ऐसे का प्लेटफॉर्म आ चुका है जहां से आप ये लाइन छोड़ के इस लाइन में आ चुके।
तो हम आगे बढ़े। अगर आपको क्लियर है तो गाइस प्लीज चैट बॉक्स में मुझे लिखिए कि आपको ईएसबीआई मॉडल समझ में आ चुका है। ऑल क्लियर लिखिए सभी लोग। फर्स्ट जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर लाइक बटन प्रेस करें सो दैट मुझे क्लियर हो। ओके ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन किया जाए इस क्वाड्रेंट से, इस कैश फ्लो मॉडल से, तो आप आंसरेबल होंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको किस कैटेगरी में आना है, 5% कैटेगरी और 95% कैटेगरी? ओके 5% कैटेगरी, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक जो है गाइस, ये भी हमें पता होना चाहिए। आई होप सो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आपको मीटिंग्स में बताया गया होगा। नहीं बताया गया है तो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। किस किस को कंपाउंडिंग एंड टाइम लिवरेज के बारे में पता है? किस किस को कंपाउंडिंग एंड टाइम लिवरेज के बारे में पता है? मुझे बताइए कौन कौन को इसका आइडिया है। चैट बॉक्स में मुझे प्लीज बताइए। श्री को पता है, ओके। बताइए मुझे गाइस, जिसको भी पता है प्लीज मुझे टाइप करिए चैट बॉक्स में कि क्या समझते हो आप कंपाउंडिंग से एंड क्या समझते हो आप टाइम लिवरेज से। ओके बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जिसको भी पता है गाइस मैं आपको 30 सेकेंड्स का वक्त दे रही हूँ, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। मुझे चैट बॉक्स में बताइए आपको पता है या नहीं। क्या आपके स्कूल कॉलेज में ये सब समझाया गया आपको, कंपाउंडिंग क्या होती है, टाइम लिवरेज के बारे में बताया गया है? नहीं पता, नहीं पता गाइस, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके आज के बाद ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हो मुझे नहीं पता कंपाउंडिंग क्या होती है, टाइम लिवरेज क्या होता है। ओके आप मुझे बताइए, जब गेहूं की खेती होती है, सबको पता है गेहूं की खेती होती है ना। तो अगर एक फसल उगानी है हमें, सिंपल सा हमें गेहूं की खेती करनी है, तो कितने वक्त में एक फसल तैयार हो जाती है? मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर। अगर एक कोई भी हमें फसल तैयार करनी है, सिंपल सा हम एग्जांपल ले रहे हैं गेहूं का, ओके, कितने महीने लगते हैं? 4 से 5 महीने, मैक्सिमम 5 मंथ्स लेके चले। 5 मंथ में गेहूं हमने उगा लिए, है ना, और फसल बेच ली, पैसे कमा लिए। ऐसे ही होता है, यही होता है ना। फिर अगले साल फिर से फसल उगानी पड़ती है, फिर अगले साल फसल उगानी पड़ती है। बताइए मुझे, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके उगानी पड़ती है ना, एक बार फसल कट गई तो दोबारा से उगानी पड़ेगी, है ना। अगर हमें एक आम का पेड़ लगाना है, ओके, हमें एक आम की खेती करनी है भाई, आम के बहुत सारे सीजन के टाइम पे आम बिकते हैं, राइट। अगर कोई पेड़ लगाना, हमें सपोज दैट हम मैंगो का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मैंगो की प्लांटेशन करनी है, तो कितना वक्त लगता है? बताइए मुझे चैट बॉक्स। बी एक्टिव गाइस, कुछ कुछ लोग ना बस सुन रहे हैं, ऐसा सुनना नहीं है, एक्टिव रहना है चैट बॉक्स में। कितना वक्त लगेगा अगर एक आम का पेड़ उगाना, हमें आम की खेती करनी है? फास्ट। यस 2 से 3 साल लगेंगे आराम से। हम चलो 3 साल मान के चल रहे हैं, चलो 4 साल मान के चल रहे हैं। 4 साल में हमारे आम के पेड़ उग गए भाई, 15-20 जितने भी हमने उगाए, चाहे पूरे खेत में उगाए, है ना। अब वो आम हर साल हमें मेहनत करनी पड़ेगी, या एक बार 4 साल मेहनत कर ली फिर जिंदगी भर आम आएंगे? बताइए मुझे। अगर एक बार आम के पेड़ तैयार हो गए, बड़े हो गए, आम का फल आने लगा, तो क्या हर बार हमें फार्मिंग करनी पड़ेगी, हर बार उसको पानी देना पड़ेगा, उसको आंधी तूफान से बचाना पड़ेगा? एक ही बार की मेहनत है, 4 इयर्स, राइट। लेकिन गेहूं की खेती में क्या हो रहा है, हर 4 महीने बाद मेहनत करो, फिर मेहनत करो, फिर मेहनत करो, यही हो रहा है। बताइए मुझे फास्ट। यही हो रहा है ना। तो गाइस
जो गेहूं की खेती में हो रहा है वो हमारा सिंपल है, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड। काम करो, पैसे लो, काम करो, पैसे लो। सेल्फ एम्प्लॉयड, शटर खोलो दुकान का, पैसे लो। लेकिन जो आम की खेती है वो हमारा क्या है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। वो एक साल, एक बार मेहनत करते, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, और फिर जिंदगी भर ऐश करते। ओके, एंड इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। एकदम से अगर आज मैंने आम का पेड़ लगाया तो कल ही बड़ा हो जाएगा? बताओ, आपने भी आम का पेड़ खेती किया, आज कल ही बड़ा हो जाएगा? रिजल्ट दिखेगा एकदम से? यस गर्ल्स, प्लीज टेल मी। नहीं, उसका रिजल्ट कब दिखेगा? धीरे 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 धीरे। और फिर वो पैसा हमें जिंदगी भर आएगा। ओके, समझ गए एग्जाम्पल से? समझे या नहीं? जिसमें आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी है। तो गाइस, फॉर एवर लिविंग, जिस ब्रांड के साथ आप एसोसिएटेड हो, वो भी हमको मौका देती है, भाई एक बार मेहनत करो फिर लाइफ टाइम एंजॉय करो। तो किस चीज को करने में फायदा है गाइस? एक्टिव इनकम पे डिपेंड रहने में फायदा है या पैसिव इनकम पे मूव करने में फायदा है? आम की खेती करने में फायदा है या रोज हर साल फसल उगाओ, काटो, फिर बेचो, फिर किसी साल बारिश आ गई तो वो गया, जैसे अभी लास्ट टाइम कोरोना आया था, जॉब गई, फिर बहुत सारे लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। समझ रहे हो ना बात को? चलो आगे बढ़े। एंड टाइम लिवरेज गाइस, सिंपली टाइम मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब कोई पर्सन जॉब कर रहा है, उसको 24 घंटे मिलते हैं या 50 घंटे मिलते हैं? अगर कोई लड़की या लड़का किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसको 24 घंटे मिलते हैं या 50 घंटे मिलते हैं? बताइए फास्ट, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। 24 घंटे मिलते हैं। अब अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनको 50 घंटे मिलते हैं या 24 घंटे मिलते हैं? अगर कोई बहुत अमीर है, पैसे वाला है, उसको कितना वक्त मिलता है? सभी को 24 घंटे मिलते हैं। अब आप मुझे बताओ, 24 घंटे में पॉसिबल है किसी को 24 के 24 घंटा काम करना? क्या आप दिन भर 24 घंटे काम कर सकते हो? नींद भी जरूरी है, खाना पीना भी जरूरी है, नहाना भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है लाइफ में, राइट? तो क्या किसी के लिए पॉसिबल है 24 घंटे काम करके अपना नाम बनाना या कोई पोजीशन हासिल करना? बताओ। अगर हम अकेला कितना भी लग जाए गाइस, शायद ही हम कहीं स्टैंड कर पाएंगे life में। तो जो भी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने टाइम को डुप्लीकेट करते हैं। वो अपने जैसे लोगों की एक टीम क्रिएट करते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ओके, मानिक सर को आप सभी जानते हो, जानते हो, देखा है आपने उन्हें, है ना? तो उनके पास भी आज की डेट पे एक बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि उन्होंने आज से 4 से 5 साल पहले काम शुरू किया और अपने जैसे लोगों को ढूंढना शुरू किया। तो आज वो काम ना भी करें तो भी उनके पास एक पैसिव इनकम सोर्स है। समझ गए? उन्होंने अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर चुके, कि वो काम नहीं भी करेंगे तो जो उनका नेटवर्क है, उनकी टीम है, वो करेगी। सेम वे गाइस, अगर आपको किसी भी बड़ी पोजीशन में लाइफ में जाना है तो हमारे पास, हमें टाइम मल्टीप्लाई करना अपना आना चाहिए। हम अकेले उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। ओके, क्लियर है आप सभी को? इज इट क्लियर कि टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपना? अगर मेरी 10 लोगों की टीम है तो मेरे पास उन 10 लोगों को भी घंटे आ गए, वो जो भी काम करेंगे मुझे भी उनसे प्रॉफिट होगा। सेम गोस फॉर यू। बात समझ में आई कि नहीं? टाइम मल्टीप्लाई करने में फायदा है या खुद ही लगे रहने में फायदा है? यस बॉयज, टेल मी। खुद ही मेहनत मजदूरी करनी है कि अपनी टीम क्रिएट करनी है? बहुत सारे लोगों की वीडियोस ऑफ है गाइस, दिस इज सो बैड। ओके, मैं बोलना नहीं चाहती आप लोगों को, बट दिस इज सो बैड। मतलब आप लाइफ में बोल रहे हैं ये करना है वो करना है और एक्शन जीरो है। तो प्लीज बी एक्टिव इन द सेशंस। बताइए मुझे चैट बॉक्स में फास्ट। यस, समझ रहे हैं आप लोग। चलो, अब आप लोग मुझे बताइए, क्लियर हुआ जॉब पर्सन क्या करता है? मेहनत करता है पूरे दिन, हार्ड वर्क। 30 दिन में मुश्किल से संडे की छुट्टी मिलती है, उस दिन भी ऑफिस की टेंशन रहती है, और महीने में मिलता है 10-15 हजार। और कितनी भी मेहनत कर ले, ये 5% पैसा ही में इससे इसको पैसा आएगा। ठीक है, फिर आते हैं
ट्रेडिशनल बिजनेस वाले जो होती है हमारे किराने की दुकान, कपड़ों की दुकान, अगर एक दिन भी कपड़े की दुकान बंद रहे और कोई भी दुकान बंद है तो दुकान से कोई सामान खरीदेगा? आप मुझे बताइए। अगर दुकान पे शटर लगा है तो हम अंदर पहुंच सकते हैं, दुकान के अंदर जा सकते हैं हम? उस टाइम पे जो दुकान का ओनर है उसको कोई प्रॉफिट होगा? टेल मी फास्ट। होगा? अगर दुकान बंद है, कोई भी बिक्री नहीं हुई, कोई किसी ने भी माल नहीं खरीदा, तो क्या उसको प्रॉफिट होगा? हाँ जी। प्लीज बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स। काफी लोग बहुत एक्टिव है। दैट इज सो गुड, सो गुड। नहीं होगा, है कि नहीं? तो अगेन शटर बंद तो पैसा आना बंद। जैसे कि आपने लॉकडाउन में देख चुके, बहुत सारे लोगों ने अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड काम में काफी इन्वेस्टमेंट की थी और 2 साल मार्केट बंद होने की वजह से वो बहुत लॉस में चले गए और वो शायद अभी तक भी रिकवर नहीं कर। ओके, देन फॉरएवर लिंकिंग हमें अपॉर्चुनिटी देती है गाइस। ओके, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए भी। एंड जो हमारी 5% कैटेगरी है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में, उस कैटेगरी में, और यहाँ पे हमारे को मेन एडवांटेज क्या है कि हमको डिजिटली एग्जीक्यूट करना है। हमें कोई जमीन नहीं खरीदनी, वहां पे ऑफिस नहीं बनाना, वहां पे माल नहीं भरना। ऑलरेडी कंपनी के पास सब चीज अवेलेबल है, हमें उस चीज का फायदा उठा के काम करना है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अभी आपको पीछे का सब क्लियर हो गया, बेसिक्स? प्लीज मुझे बताइए, आज के बाद आपको कोई पूछेगा इस बारे में सवाल तो क्या आप आंसरेबल होंगी गर्ल्स, कि ऐसे ही जिंदगी निकालनी है? हाँ जी। ओके गाइस, पैसा नॉलेज का आता है, किसी की शक्ल का नहीं आएगा, कपड़े क्या पहने, कहाँ बैठे, उससे नहीं आएगा। ठीक है, आपकी नॉलेज का पैसा आएगा आपको, कि आप कितने नॉलेज रखते हो उस इंडस्ट्री के बारे में, आपको क्या नॉलेज है कंपनी के बारे में। ठीक है जी। तो अभी आप सबने देखा होगा शुरू दिन से एक वर्ड आपको सीसी सीसी बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, राइट? तो जिसको भी नहीं पता लिख लीजिए गाइस। ओके, आप सभी को पता है कि वी आर वर्किंग इन मोर देन 170 प्लस कंट्रीज। हम 170 देशों के देश से भी ज्यादा काम कर रहे हैं और हर कंट्री की अलग करेंसी होती है। जैसे इंडिया में रुपीस चल रहा है, कहीं डॉलर चल रहा है, कहीं यूरो चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है ना? तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, खुद की एक कॉमन करेंसी बना दी। ओके, खुद की कॉमन करेंसी बना दी भाई, किसी भी कंट्री से वो काम सीसी में शुरू होगा। आप इंडिया से हो, आप ऑस्ट्रेलिया से हो, आप इंग्लैंड से हो, यूरोप से हो, लंदन से हो, कहीं से भी हो, आप जर्मन से हो, काम सिर्फ और सिर्फ सीसीज में होगा। इज इट क्लियर? पता चल गया सीसी क्या है? और सीसी को पॉइंट्स दे दिए। 1 सीसी इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स एंड 2 सीसी इज इक्वल टू 2000 पॉइंट्स। तो हमें अपने पॉइंट्स कलेक्ट करने रहते। लिख लीजिए, 1 सीसी 1000 पॉइंट्स, 2 सीसी 2000 पॉइंट्स। ओके, देन 3 सीसी इज इक्वल टू, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, अगर 1 सीसी में 1000 पॉइंट्स है तो 2 सीसी में कितने पॉइंट्स होंगे? यस, सिंपल, 2000। एंड देन 3 सीसी में 3000, 4 सीसी 4000। ओके, तो मेन है हमें अपनी सीसीज कलेक्ट करनी होती है टू लेवल अप। ओके, अब जो आपका मेन काम है गाइस, अभी आप सब एज अ नोवस कस्टमर हो, एज अ बिगिनर हो, अब हम सबका रोल है यहाँ पहुंचना। लिख लीजिए, एएस लेवल पे पहुंचना, असिस्टेंट सुपरवाइजर। 2 सीसी मीन्स हमें 2000 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। मीन्स हमें, जैसे आपको बताया गया, 1 सीसी इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 18,000 रुपीज इन इंडियन करेंसी। तो हमें पहुंचना है यहाँ 36,000 की टर्नओवर, जो 2000 पॉइंट्स कलेक्ट है, कैसे वो टर्नओवर क्रिएट करें, वो सब हमें आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्लियर हो गया आप सभी को? अब आप सबका टास्क क्या है, प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स पे। अब हमें इधर पहुंचना है 2 सीसी। हमें कंपनी से अपना लाइसेंस लेना है, अपना एएस लेवल का। ओके, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो 2000 पॉइंट्स हमें कलेक्ट करने हैं, 2 सीसी की टर्नओवर हमें क्रिएट करनी है अपनी 12 डिजिट आईडी पे। ओके, देन वी विल बिकम द डिस्ट्रीब्यूटर, वी विल बिकम द एफबीओ, फॉर एवर बिजनेस ओनर। बताया था ना मैंने आपको, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, तब जाके आप उस रेस में
भागना शुरू करोगे। आप ऑलरेडी कर चुके हो, बट यू नीड अ लाइसेंस फॉर दैट। देन अगेन हमारा सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, एंड देन आप सबको पता है मैनेजर इज अ ड्रीम लेवल। जिस दिन आप मैनेजर बन जाओगे गाइस, जितना जल्दी आप बनोगे, यू विल स्टार्ट अर्निंग इन 6 फिगर्स फॉर श्योर, क्योंकि आपको इस लेवल का सिस्टम और इस लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो क्लियर है आप सभी को लेवल्स? ये हमारे बेसिक्स 5 लेवल। जिस ऑलरेडी फर्स्ट लेवल पे आप हो, अब आपको सेकंड पे मूव ऑन करना है, फिर धीरे 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 आगे। ठीक है जी। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं एक नोवस कस्टमर के, वो आप पढ़ लीजिएगा आफ्टर द मीटिंग। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नोवस कस्टमर जो कि अब जिस लेवल पे अभी आप हो, आपको आईडी मिल गई होगी फॉर एवर बिजनेस ओनर की, जिस आईडी पे आपको 2cc का टर्नओवर जनरेट करना है। ओके, देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। फास्ट बी एक्टिव गाइस, बी एक्टिव। एएस लेवल पे आपको क्या बोनस आता है, कितना परसेंटेज आएगा आपको मनी का, सब चीज स्लाइड के ऊपर लिखा है। ओके, क्या अर्निंग पोटेंशियल रहेगा इस लेवल पे। नेक्स्ट प्लीज सुपरवाइजर की भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कि क्या कुछ बेनिफिट्स है आपके। जो लोग बेड पे लेटे हैं गाइस, प्लीज सीधा होके बैठिए, तरीके से बैठिए, कंफर्ट जोन को लाइफ से छोड़ दीजिए। देन नेक्स्ट स्लाइड, असिस्टेंट मैनेजर, एंड लास्ट मैनेजर। सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर पे आप ज्यादा देर रुकते नहीं हो, हाफ 15 डेज मैक्सिमम आप रुक पाओगे, देन यू विल बी अ मैनेजर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया सभी ने? पढ़ लेंगे आप इसको आफ्टर द मीटिंग। ओके, बट जो आपका मेन टास्क है गाइस, वो है आपको हर हाल में अपने 2000 पॉइंट्स कवर करने, सो दैट कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन पाओ एंड आप भी रेस में भागना शुरू करो। आप ऑलरेडी भागना शुरू कर चुके हो, बट इन हो जाओ आप टोटल। ओके, उसके बाद ये कुछ अदर लेवल्स हैं, बट अभी हमें फिलहाल फोकस करना है अप टू द मैनेजर। ओके, जैसे ही आपको मैनेजर लेवल हो जाएगा, आपको स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल पर्सनल मेंटोरशिप दी जाएगी अपने नेक्स्ट लेवल्स को अचीव करने के लिए, लाइक सीनियर मैनेजर, सोनिंग मैनेजर, एंड मेनी अदर लेवल्स। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये नहीं है कि मैनेजर पे गाड़ी खत्म बस, अब उसके आगे भी आप और लेवल्स अचीव कर सकते हो फॉर बिग ग्रोथ। ओके, आप लोग मुझे एक बात बताइए, आज अगर अंबानी काम करना बंद कर दे, ओके, वो कुछ ना करे, कोई नई इनोवेशन ना करे, बस पड़े पड़े अपना पैसा खाए, उसके पास, अंबानी के पास आज की डेट पे इतना पैसा है ना, वो कुछ ना भी करे तो उसकी साथ पुश्ते खा सकती हैं। मानते हो इस बात को? बताइए मुझे प्लीज, गर्ल्स बॉयज चैट बॉक्स में बताइए, क्या अंबानी है? तो वो अगर आज नई इनोवेशन ना करे, नए नए तरीके मार्केट में अपना नाम ना लाए, तो कोई उसे याद रखेगा? बताओ। अगर अंबानी कुछ साल पहले जियो नहीं लाता, तो हम उसको याद रखते? है ना? तो गाइस, जब तक काम है तब तक नाम है। जिस दिन काम करना बंद कर दोगे, कोई आपको नहीं पूछेगा, चाहे आप पे फिर कितना भी पैसा हो। ओके, तो अपना नाम के लिए मार्केट में टिके रहना होता है। ओके, पैसा तो आप बहुत कमाओगे, लेकिन कोई आपको जाने ही ना, पहचाने ही ना। अब अंबानी करोड़पति है, पता नहीं कितने अरबपति है ना, बट वो मार्केट में कुछ नई चीज लाए ना, तो लोग उसको भूलना शुरू कर जाएंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जब तक काम करोगे, तब तक लोग आपको याद करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। काम करना बंद, रिस्पेक्ट बंद। तो ऑलवेज बी हार्ड वर्किंग। ये नहीं कि पैसा आ गया तो अब बस सो जाओ। ओके, अपने लिए आ गया और दूसरों की हेल्प करो, दूसरे की फायदे का कुछ सोचो, तो फॉरएवर हमें मौका देती है दूसरों को भी हेल्प करने का। ओके, हम यहाँ से अपनी लाइफ तो चेंज करते करते हैं, उसके अलावा अपने फ्रेंड सर्कल, अपने अननोन नोन लोगों को ये बिजनेस प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करके उनको भी हम हेल्प आउट करते हैं फॉर अ अर्निंग सोर्स। तो गाइज, हमें फॉरएवर से सिर्फ एक तरीके की इनकम
हैं, उसके अलावा अपने फ्रेंड सर्कल, अपने अननोन नोन लोगों को ये बिजनेस प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करके उनको भी हम हेल्प आउट करते हैं फॉर आवर अर्निंग सोर्स। तो गाइज हमें फॉरएवर से सिर्फ एक तरीके की इनकम नहीं, 11 तरीके की इनकम्स मिलती। ओके, ये आपके सामने वो इनकम्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट, सिर्फ एक नहीं, 11 तरीके की इनकम। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जानते हो जहां 11 तरीके की इनकम दी जाती हो? बताओ, बताइए मुझे फास्ट। नहीं, कोई है ही नहीं होगी। ठीक है, तो जो हम ड्रीम करता है बचपन से गाइस, वो सब चीज कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। ये उसमें से एक इंसेंटिव है, कार प्लान लेवल 1, जिसमें मुझसे मैं ऑलरेडी अपना लेवल 1 अचीव कर चुकी हूँ गाइस, एंड आप भी अपने अदर लेवल्स के लिए जा सकते हो। ओके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये कुछ इंसेंटिव्स है, रिवॉर्ड्स हैं जो हमें दिए जाते हैं अगर हम इनको अचीव कर सकते हैं। एंड आप नहीं लेना चाहते कार, तो आप उस मनी को आप सेव करके आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो आप और आपके अदर गोल्स हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, एंड आप जो भी इनकम करते हो एट योर मैनेजर लेवल, उसके अलावा आप यहाँ से कंपनी से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो बाय अचीविंग योर कार प्लान लेवल्स। जो भी लेवल आप करोगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसके बेसिस पे आपको मनी आया करेगी अगले 3 सालों तक। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया होगा मीटिंग्स के दौरान, या आपका रिवाइज चल रहा है, सो दैट आप चीजों को लेके कंफ्यूज ना हो। ओके, देन कौन कौन यहाँ पे घूमने फिरने के शौकीन है? किस किस को घूमने फिरने और अच्छी अच्छी फोटोज, नई नई डेस्टिनेशंस को ट्रेवल करने का मन करता है? कौन कौन ऐसे हैं जो कहते हैं मैम हम तो घर में ही खुश हैं, अपने कमरे में ही हमें खुशी मिलती है? हाँ जी, ऐसे कौन लोग हैं जो कह रहे हैं बस क्या करना है घूम फिर के? आई थिंक कोई भी नहीं होगा, है ना? बिकॉज वी पीपल आर यूथ एंड वी वांट कि हम एक्सप्लोर करें दुनिया भर को, है ना? तो कंपनी गाइस हमें मौका देती है डोमेस्टिक टूर को एंजॉय करने का। एंड लास्ट टाइम मैंने अपना एक क्वालिफाई किया था, इस साल भी मैं कर रही हूँ। ओके, एंड हम लोगों को सरप्राइज ट्रिप मिलता है ये। हम लास्ट टाइम गए थे बैंगलोर। ओके, वहां पे द 5 स्टार प्रॉपर्टी द लीला पैलेस के अंदर हमें रुकवाया गया था, और हमने वहां पे बहुत इंजॉय करा। और 1+1 मैं अपने साथ अपने मॉम को लेके गई थी, एंड टोटली सब चीज कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। गिफ्ट्स भी मिले वहां पे, रहना पीना घूमना फिरना सब कंपनी की तरफ से। मैं अपना इंस्टा हैंडल शेयर करूंगी आपके साथ, आप जाके देखिएगा बाद में। तो इस साल कौन कौन लोग वहां पे मुझे मिलेंगे बाय देयर हार्ड वर्क एंड बाय देयर डेडिकेशन? सबको घूमना पसंद है ना? बहुत सारे हैं, मैं मिलूंगी। अच्छा, बॉयज नहीं मिलेंगे? आई थिंक आप सभी लोग अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ एंजॉय करना चाहते हो, तो गाइस कंपनी हमें मौका देती है डोमेस्टिक घूमने का। उसके अलावा गाइस हमें साल के 2 इंटरनेशनल टूर मिलते हैं, जिसमें से पहला है ईगल मैनेजर्स रिट्रीट। इसकी क्वालिफिकेशन गाइस अभी 2-3 महीने बाद शुरू होगी, मई में। अभी जो साल शुरू हुआ है। ओके, और जो पिछले साल का उसकी क्वालिफिकेशन अभी रुकी हुई है। इटली हम लोग जा रहे हैं, तो अभी जो न्यू डेस्टिनेशन है वो मई को पता चल जाएगी। तो गाइज मई तक तो आप काफी कुछ सीख जाओगे, है ना? तो अगले अप्रैल 2024-25 के अप्रैल तक आप पे टाइम रहेगा, तो आपको नहीं लगता आप भी क्वालिफाई कर सकते हो? बताइए, या आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ये कर लेंगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये कर लेंगे, ऐसा है कोई? आई थिंक आप यहाँ पे बैठे हो तो आप ये माइंड सेट रखते हो कि मैं भी चीजों को अचीव कर सकती हूँ, मैं भी चीजों को अचीव कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली गाइज, बिलीव इन योर सेल्फ, आप कर सकते हो। अभी लास्ट टाइम थाईलैंड कंपनी लेके गई थी, एंड आप टोटली विजिट कर सकते हो अपने सीनियर्स की, जो जो लोग वहां पे विजिट करे थे। बहुत ही लग्जरियस टूर कंपनी प्रोवाइड करती है। देन इस साल का तो आप ड्रीम डेस्टिनेशन गाइज पेरिस लेकर जाएगी कंपनी। ओके, 2024 में। ओके, और साल अभी शुरू ही हुआ है, साल अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। तो आप मेहनत करने से डरते हो? कोई यहाँ पे ऐसा है जो कहता है मेहनत ना करनी पड़े, बस सब मिल जाए? हाँ जी, कोई गर्ल या कोई बॉय ऐसा हो? कई जब हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो आप भी अपना पेरिस का फर्स्ट, बहुत सारे लोगों के लिए फर्स्ट होगा, मैं खुद फर्स्ट
इंटरनेशनल टूर इसी बिजनेस से गई, वरना मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी इंटरनेशनल जाएंगे। तो कंपनी टोटली लाइफ चेंज कर देती है गाइस। तो यू कैन ऑल्सो क्वालिफाई योर पेरिस टूर, ओके, फॉर एवर ग्लोबल रैली। ठीक है जी, तो क्वालिफाई करेंगे आप लोग। गिव मी अ मिनट। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके का टूर होता है। तो प्लीज मुझे बताइए, क्या आप सभी को वॉइस आ रही है? क्या आप सभी को स्क्रीन पर ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्क्रीन पर आ रही है आपको ऑडियो वीडियो? स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? प्लीज हैंड रेज करें। क्या आप सभी को आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन आ रही है? आ रही है, ठीक है। ऑडियो आ रही है, आवाज आ रही है? हैंड रेज करें प्लीज। आ रही है। तो गाइस प्लीज ध्यान से देखिए, ये आपका फ्यूचर है। ये हमारा आबू धाबी का टूर है जो 2022 में हुआ था आबू धाबी के अंदर। तो प्लीज इसको देखिए, यही आपका फ्यूचर है। एंड प्लीज अपने को अपनी फैमिली के साथ यहाँ इमेजिन करिए कि जब आप लोग अपनी फैमिली को पेरिस लेके जा रहे हो, अपने मदर फादर को, तो क्या उनकी एक्साइटमेंट होगी, क्या आपकी एक्साइटमेंट होगी, और क्या आपकी जिंदगी बदल चुकी होगी।
तो यस गाइस, देख पा रहे हो आप अपना फ्यूचर? ये मुझे सब इंडिया के थे, ये फॉर एवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, अभी लास्ट टाइम आप देखिएगा बाली के, उसमें मैं भी दिखूंगी आपको, यूट्यूब के ऊपर सारा डाटा अवेलेबल है। ओके, हर साल ग्लोबल रैली जाती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी सब चीज हमें प्रोवाइड करवाती है। तो ये जस्ट एक डिसीजन का कमाल है। ओके, अगर डिसीजन ही ना लेते, अगर सोचो अभी मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रही हूँ, मैं डिसीजन ही ना लेती तो मैं क्या आप लोगों से मिल पाती? सेम वे गाइज, यहाँ से आप अपनी लाइफ चेंज करते हो, साथ साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एंड ग्रो करने के। ओके, तो क्या आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर है? क्या जो भी मैंने आज आपको बताया वो आपको समझ में आया? ओके, मैं आप सभी के साथ अपना इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर रही हूँ गाइस। ओके, जो आज आप मेरे को देख रहे हो, ओके, वो सेम कल आपका फ्यूचर है। ओके जी, सो गिव मी अ मिनट। यस गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, आफ्टर दिस सेशन आप इसको करें, फॉलो करें मेरा हैंडल, एंड प्लीज आप देखिए ओके कि किस तरीके से ये बिजनेस आपकी लाइफ टोटली चेंज कर देता है। क्या आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है? प्लीज टेल मी फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी लोगों ने? ओके, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से कंपनी पूरे टूर ट्रैवल एंजॉय करवाती है, एंड किस तरीके से नीचे से देखिएगा कि कॉलेज लाइफ के बाद फॉर एवर जैसे ही मुझे मिला, कैसे लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी। एंड सेम गोज फॉर यू। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, माय बेस्ट विशेस आर विद यू। सो कौन कौन लोग मुझे पर्सनल मेंटोरशिप में मिल रहे हैं? हाँ जी, प्लीज टेल मी। कौन कौन लोग कमिटमेंट करते कि मैम कितनी भी चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम आ जाए, बट मैं अपना फ्यूचर ब्राइट करूंगी, मैं अपना फ्यूचर ब्राइट करूंगा एनी हाउ, मेरे को अपनी लाइफ बढ़िया करनी है, बेहतर करनी है, ऐसे नहीं जीना, है ना? सो आप सभी में पोटेंशियल है, दैट्स वाई आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आप सभी के अंदर एक राइट माइंडसेट है, दैट्स वाई आप इतने देर से मुझे सुन रहे हो। सो गाइज, माय बेस्ट विशेस आर विद यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये नया साल आपके लिए बहुत तरक्की लाए लाइफ में, एंड सी यू देयर इन द पर्सनल मेंटोरशिप। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड इवनिंग। आपको जैसे भी मीटिंग लगे प्लीज अपने रिव्यूज मेरे साथ शेयर करिएगा मेरे इंस्टा हैंडल पे, आप मुझे टैग भी कर सकते हैं, आई विल मेंशन यू बैक। So bye, take care, and see you in the next meeting. तो गाइज लाइक करके ना अपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें सभी के सभी, एंड सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको 9 PM का सेशन टाइम पे मिल पाए। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, फॉलो दीज एक्टिविटीज फास्ट।